सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कार्यक्रमस्य प्रारम्भात् पूर्वं मङ्गलाचरणं क्रियते। अहं मुनिराज अधिकम् अहम् आह्वयामि। अत्र मङ्गलाचरणम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवभृत्विजं भूतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिर्यो नूतनैरुता। देववाणी परिषदः पंचत्रिंशे पंडितराज महोत्सव कार्यक्रमे उपस्थिताः स्मः। अयं महोत्सवः देववाणी परिषदः संस्थापकेन आचार्य रमाकान्त शुक्लेन प्रारब्धः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिम् अलङ्कुर्वाणः आचार्य श्रीनिवासवर खेड़ी महाभागा, स्वर वेणी संस्थापका संगीत विद्योपासका पंडित आशीष नारायण त्रिपाठी महोदया, परिषदः संरक्षका आचार्य उमाकांत शुक्ल महोदया, संरक्षिका श्रीमत्या रमादेवी शुक्ला महोदया, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से प्राक्तन संस्कृत विभागाध्यक्ष आचार्य सुधीकांत भारद्वाज महोदया, अन्ये च उपस्थिताः विद्वांसः भवतां भवतीनां सहर्षं सादरं सुस्वागतं देववाणी परिषद पक्षतः गृह्यते। पंडितराज महोत्सवे कस्मैचित् संस्कृत कवये शास्त्रचिन्तकाय च पंडितराज सम्मानः परिषदा प्रदीयते। वयम् अत्र एकत्रिताः स्मः। अस्मिन् अवसरे ये पंडितवर्याः महानुभावाः सम्मान्यन्ते, तेषां विषये अपि किञ्चित् कथयितुम् इच्छति। डॉक्टर देवीसाय महाभागा संस्कृतस्य विशेषरूपेण वैदिकवाङ्मयस्य विद्वांसः सन्ति। तेषां वैशिष्ट्यम् इदमस्ति यत् ते हिन्दीभाषायाः अपि ते धुरन्धरा कवयः सन्ति। तेषां मुखात् ज्ञानि पद्यानि अत्र श्रुतानि, तानि अतीव अर्थपूर्णानि सन्ति। पंडित देवीसाय महाभागे चतुर्वेदानां हिंदी पद्यानुवादः कृतः। एतत्तु महनीयं कार्यमस्ति। केनापि एतादृश पराक्रम अद्यावधि केनापि कृता न भवति। अत एव अद्य वयं सर्वे सौभाग्यशालिनः स्मः यत् एतादृशाः महान्तः पंडिताः विद्वांसः अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति। तेषां दर्शनेनैव इदं स्थानं पवित्रं भूतम्, अस्माकं जीवनमपि पवित्रं भूतम्। अद्य कार्यक्रमस्य अग्रे सञ्चालनाय यत् करणीयमस्ति तस्य विषये मुनिराज महाभागा कथयिष्यन्ति। अहं तु एतदेव कथयामि यत् अद्य सम्मानोत्सव अस्माकं सौभाग्यवृद्धये भवति। अहम् आशासे यत् अत्र अग्रे कार्यक्रमः भविष्यति तत् धन्यवादः। सम्प्रति श्रीदेवी सहाय पांडे दीपानां स्वागताय अंगवस्त्रेण माल्यार्पणेन च डॉक्टर उमाकांत शुक्ल महाभागाः प्रार्थना।
धन्यवादः। सम्प्रति श्रीमत्या रमा वेद्या महावादा प्रार्थना श्री आशीष नारायण त्रिपाठिनां स्वागताय। देववाणी परिषद दिल्ली पंडित राज सम्मानः। देववाणी परिषद दिल्ली वैक्रमाब्दे आश्विन मासे शुक्ले पक्षे पौर्णमास्यां रविवासरे पंडित राज सम्मानम विश्रुत संस्कृत कवये शास्त्र चिंतकाय च डॉक्टर देवी सहाय पांडेय दीप महाराजाय उपायनी कुर्वती प्रमोदन अनुभवति। अभिनव शुक्लः अध्यक्षः ऋषिराज पाठकः महासचिवः। माल्यार्पण माल्यार्पणेन पूर्णावस्थेन च स्वागतम्। सामने देखो। सम्प्रति दीर्घवर्गे वर्ग महाभागाः प्रार्थये सामान्य सम्मान्य विद्वत् भाषण यह रात में परम देव के भाई मैं यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का विद्वत गति का सादर वंदन करता हूँ। हमारे यहाँ विद्वानों को वेद में देव कहा गया है। एक नहीं अनेक बार प्रयोग हुआ है। देव का अर्थ होता है दानाथ देवनाथ नीतनाथ वा देवा, जो दे वही देव, और जो प्रकाशित होकर प्रकाश फैलाए वह देव, जो दीप्त कर दे वह देव। तो इस रूप में जो वर्तमान में हम जिनके लिए आज एकत्र हुए हैं, इस संत सभा रूपी प्रयाग में स्नान करने का शोषण और पुण्य प्राप्त किए हैं। तो प्रथम तो धन्यवाद के पात्र पंडित वर्य आचार्य रमाकांत जी हैं, और साथ साथ उनके साथ लगा हुआ वो परिवार है कांत परिवार, जिसने पांडे जी का डिंडन घोष किया, जिसने ऐसा वातावरण बनाया कि विद्वत धारा और सुरसई, जो ज्ञान की सुरसई है, वो प्रवाहित हो गई, भगीरथ बने और भगीरथी को बुलाए। उनका कितना बड़ा महत्व है वो कहने की बात नहीं, समझने की बात सब उसके आगे। तो मेरे विचार से वह वर्ग जो किसी विचारधारा को, सभ्यता को, संस्कृति को विकास प्रदान करता है,
वो मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वदेव है, महादेव। क्योंकि ज्ञान ही ऐसी वस्तु है, विचारधारा ही ऐसे व्यक्ति वस्तु है जो व्यक्ति को देव बनाती है, देव से ऊपर महादेव बनाती है। और ज्ञान ही ऐसी वस्तु है जिसके कारण मनुष्य आज न तो सिंह की तरह पराक्रमी है, न अश्व की तरह भागने में तेज है, न हाथी की तरह बलशाली है, लेकिन उसके पास एक ज्ञान है, एक वाणी बल है और एक मुस्कान है जो परमात्मा ने केवल मनुष्य में दी। और यह बताया है कि तुम ज्ञान बांटो, ज्ञान अर्जन करो, तुम्हें वाणी शक्ति है, मधुर वाणी बोलो, माधुरी गाओ, हम सबकी वाणी में माधुर्य हो, बल हो और उस वाणी से लोग कल्याण हो। वाणी जो ऐसी हो जो कि वृक्ष न खोले बल्कि अमृत खोले, ज्ञान का प्रचार के साथ में। तो यही जो है वो देवत्व है। तो आज ये संत समाज जो है, जो जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगलमय संत समाजू, तुलसीदास जी ने बड़े संक्षेप में और बहुत सारगर्भित वस्तु कही कि जो संत का समाज है वही प्रयाग है। कोई आवश्यक नहीं कि आप दौड़े जाओ, प्रयाग में स्नान करो तो आपको पुण्य मिलेगा, बल्कि ये सज्जन के समागम रूपी प्रयाग में उससे भी बढ़ के प्रशस्त के हुए हैं। क्यों कि वह तो जड़ है, एक स्थान पर टिका हुआ है। ये जंगम है, जगह जगह चल करके स्वयं पहुँच करके सबको पवित्र करता है। तो मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जग जंगम, तो वहाँ पर जो सरस्वती की धारा बह रही है, ज्ञान की धारा बह रही है, सरस्वती है जो कर्म कथा रविनंदन वर्णी आदि अनेक रूपों में कही गई है। बड़ी तुलसीदास जी ने सबसे अधिक समय गवाया है जिस वस्तु के बारे में, वो है सज्जनों की प्रशंसा है। वे प्रशंसनीय हैं क्योंकि वे जो है वे देव हैं, देते रहते हैं। मानव समाज की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वह लेना जानता है, देना नहीं जानता है। इस विषय में हमें उपनिषद का एक प्रसंग याद आ जाता है। देव, दानव और मानव तीनों एक ही की संतान हैं, कश्यप की संतानें सब हैं। एक बार वे पितामह के पास गए और कहा, पितामह आपसे बढ़कर कौन है, हमको शिक्षा दीजिए, बताइए कि जीवन में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने दादा दा 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 कहा। समझ लीजिए आप, ये तो आपकी बता पाएंगे, हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो भाई तुम तीन हो, हमारे लिए तीनों बराबर हो, लेकिन तीनों में कुछ कमियां हैं। तो सबसे बड़े भाई तो इस तरह से कहा जाता है कि दानव थे। तो उन्होंने, भाई तुम बड़े भाई हो और हम तुम्हारी कुछ मामले की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तुम बड़े पराक्रमी हो, परिश्रमी हो और बलवान अपने को बनाए, लेकिन तुम में एक कमी है कि तुम क्रूर हो। इसलिए तुमको जो है वो क्या करें, दैर्घ्यम, द से दैर्घ्यम माने तुम जो हो, और दानतव्यम, और इस तरह से उन्होंने कहा कि दया करो, द से दया करो। तुम क्रूर हो सब कुछ सब है, हम तुमसे नाखुश नहीं है। हो सकता है इसी कारण से तुम्हारी पूजा न होती हो, सब बताए। तो उन्होंने राष्ट्रों की प्रशंसा की, तो तुम में बल की न कमी है, न पराक्रम की कमी है, न पौरुष कमी, केवल क्रूर होकर क्रूरता छोड़ो, सब कुछ। देवों के लिए कहा कि भाई तुमको दास हम क्या समझे पितामह। तो उन्होंने कहा कि तुम जो हो वो मतलब दानतव्यम, दानतव्यम माने अपने इंद्रिय को वश में करो। देवता लोग आराम तलब हो रहे, कुछ विलासित प्रकृति हो रहे, तो उन्होंने कहा कि तुम में शील है, दान प्रवृत्ति है, तुम में सद्गुण है, तुम प्रशंसनीय हो, पूज्य हो, लेकिन एक बात तुम में है कि तुम बड़ा विलासी प्रकृति हो। विलास व्यक्ति को नष्ट कर देता है, उसके प्रगति पंथ में अवरोध उपस्थित कर देता है। विलासिता के धारा में लोग बह करके किस कोने पर पहुँच जाए तो ठिकाना नहीं। इसलिए तुम जो हो दान अपनी इंद्रियों को जरा वश में। और मनुष्यों को कहा कि भाई हम क्या माने पितामह। तो उन्होंने भाई दास तुम्हें मानो कि दातव्यम,
तुम में सब 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 चीज़ है। तुम क्षमाशील हो, क्षमशील हो, हम तुमसे प्रसन्न है, लेकिन तुम में एक कमी है। तुम क्या हो? कृपण। पैसा प्राण जाए, चमड़ी जाए, लेकिन दमड़ी न जाए। यह है, मनुष्य चाहता है तो क्या इकट्ठा कर ले। लोभ ग्राह से वो प्रसिद्ध है। लोभ ग्राह गंदे से क्रोध बंध फलमार। लोभ ग्राह है, वो क्या निकल जाए, उनका सीधे निकले जाता है। तो लोभ ग्राह तुम जो हो, वो लोभ जब सीधू तो लालच के बंदे से बात करने की आवश्यकता नहीं। लालच में आज पूरा समाज बेकार है। बड़े बड़े लोग विचलित होकर के इतना धन संचय करते जा रहे हैं कि उससे उनका पेट भरता ही नहीं। वो तो आदमी है, अगले के लिए पूरा ब्रह्मांड का ईंधन बुझाए तो अब उनका पेट नहीं भरेगा। लोभ जब बढ़ने लगता है उसका ठिकाना नहीं आ रहा। खराब डॉलर क्या डॉलर दुनिया सबसे तो कहने का मतलब मनुष्य में सबसे बड़ी काम होता है कि तुम दानी जी, तुम जो हो वो मतलब क्षमाशील भी हो, और तुम जो हो वो संयमी भी सब है। लेकिन तुममें एक कमी है, वो है कि तुम कृपण हो, देना जानते नहीं हो, लेने जानते हो। इसलिए तुम दानी के बनो, यही हम तुमसे जो है वो कामना करते हैं। तो कहने के मतलब देवत्व। अब प्रकृतियाँ होती हैं, उसको हम समझ लेते हैं। मनुष्य में भी कुछ दानव प्रकृति के हैं, कुछ देव प्रकृति के हैं, और कुछ जो है वो मानव हैं। तो अपनी अपनी कमियां हम देख ले। मनुष्य में ही दानव भी बैठ जाता है, मनुष्य में ही देव बैठ जाता है, और सत्व रजतम सबके उभार के साथ साथ मनुष्य में सदयुग चिंता वापर भी जाता रहता है, कलयुग जाता रहता है, और उसमें जो है वो तमाम कमियां आ जाती है। तो वही मनुष्य कभी इतना उदार बन जाता है, कभी वही बड़ा चपड़ा बन जाता है, कभी बड़ा क्रोधी बन जाता है, अपने मन को समझ नहीं पाता। तो कहने का मतलब हो सकता है कहीं इसमें जैसे अभी बात चल रही है यहाँ पर कि रावण जो है न मरा है ना राम समाप्त हो गया। रावण जो है, राम जो है, कहीं बड़े व्यापक रूप में, कहीं खंड रूप में, कहीं थोड़े रूप में है, कहीं बड़े रूप में है, लेकिन कोई मरा नहीं। और ये सिद्धांत क्या है कि कोई चीज़ मरती नहीं है, वो अपना रूप बदलती है। यहाँ से जा करके वहाँ चली गई, कोई चीज़ नष्ट नहीं होती संसार में। यह एक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है कि दुनिया में बस रूप बदलती है, स्थान बदलती है, लेकिन वो नष्ट नहीं होती, अनश्वर है। तो इसलिए हम हो सकता है खम्बे कहीं दानव बैठ गया है, क्योंकि एक तत्व है सतर कम साथी। तो हम देखें कि हमें दानव कहीं बैठा हुआ, कहीं हम देखें कि कहीं हमें जो है वो देवत्व का विलासिया वाला अंश तो नहीं बैठा है। हम शुद्ध हो गए। मनुष्य वो है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है जो कि यही पशु प्रवृत्ति है, याप ही चले। तो पशुत्व से हम अपने को निकालें और मानवत्व की ओर बढ़ें। ये जो चीज़ देखिए सामान्य रही तो आती है। देखिए आप लोग बहुत महान, क्योंकि लेने वाले बहुत हैं, हम मनुष्य हैं ज़्यादा, जैसे कहा गया उपदेश होता। लेकिन हम चाहते हैं कि हम प्रत्येक क्षण, प्रत्येक बात, प्रत्येक अवसर केवल पाने के लिए देता है। हम वहाँ जाएंगे तो हमारा क्या लाभ होगा? सभा के लाभ से हमको जरूरत नहीं है। पंडित जी करा रहे हम जाएंगे नहीं, बस पंडित जी जाएंगे तो होगा। सबकी हम नहीं कह रहे, ज़्यादा कुछ चाहिए। तो मनुष्य बड़ा वो अपने में सिमटा होता है। ये देवत्व ही का प्रवेश है कि कितनी बड़ी दिल्ली है, दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही सज्जन आ पाए। उनमें देवत्व का कहीं वो अंकुरण हुआ नहीं। तमाम यहाँ देव हैं, जवान हैं, कहने की बड़े बड़े हैं, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें वही जो दौर्बल्य नहीं होता है वो समाया हुआ है। तो देखिए भैया, ये जो हुआ है पंडित राज जगन्नाथ जी ने सेवा की संस्कृति, तो उनको मेवा मिली, आज उनका नाम चल रहा है, बहुत समय से चलता रहेगा। तो इससे ये शिक्षा मिली जो आज कार्य जो हुआ है, हमको पंडित नहीं पंडित राज्य बनना है, लेकिन अहंकारी पंडित नहीं बनना है। लोभी पंडित नहीं, पंडित राज्य में एक बड़ी भारी विशेषता थी कि ज्ञानी तो थे ही, और शायद वो शाहजहाँ के कृपा पात्र इतने बने थे, दारा को रिश्तेदार था उन्होंने कहा हो, यही बात हो सकती है। तांबुलत द्वय स्वागतम उनका ऐसी चर्चा है। शाहजहाँ अपने हाथों से दिल्ली बल्लभ पानी पल्लव समर्पितम तांबुलत द्वय ऐसा मिलता है। शाहजहाँ जब आते थे तो अपने तांबूल लेकर के उनको समर्पित करता है। लेकिन अंत में जब प्रसन्न होकर मांगने कहा तो उन्होंने क्या कहा कि ये हम लौटी गरीब तो वो एक आसक्त थे, ये कहीं न कहीं चरित्र में कर लिया जाते हैं। यद्यपि उनमें लोभ नहीं था, लेकिन जो रूप लोभ था वो था। तो लोभ की भी कई प्रक्रिया होती है, एक रूप लोभ होता है, गत लोभ होता है, तो सब कई लोभ कई वो तो मायावी होता है, मायावी अपना रूप कई प्रकार की बना लेता है। तो थोड़ा लीजिए में
वो जो रूप लोग था वो आ गया था, थोड़ा उनके नाम के साथ जोड़ दिया जहाँ उनकी महत्ता कि मनुष्य है, मनुष्य में कुछ कमी होती है इसलिए मनुष्य मनुष्य होता है, वो बात तो अभी लेकिन धन्य है कि आज ऐसा सुखी परिवार जो कि शांत है, जिसकी एक परंपरा पांडित्य है, उसने पंडित राज को याद किया और जो बड़ी भारी चीज़ है, क्योंकि ये याद कर रहे हैं जो एकत्र हो रहे हैं, यह बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। एक विद्वता के प्रवाह, वायुष्य के प्रवाह को ये मार्ग बना रहे हैं। जैसे भगीरथ रास्ता बताते गए, बाद में वो ऋषि थे, रोक लिए थे अपनी गंगा में, तो उन्होंने जाकर के प्रार्थना किया भगीरथ जी ने कि महाराज छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिए। तो कहने का मतलब तमाम जो व्यवधान आते रहते हैं किसी परंपरा के संस्कृति के विकास में, उसमें विद्वजन जो है वो हो जन्म की तरह उपस्थित होकर के उस प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सब निश्चित ही जन्म ऋषि हैं जो कि ज्ञान के प्रवाह को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब तो भगीरथ की कोट में हैं और भगीरथ कितने धन्य हैं, उन्होंने अनेक विघ्न बाधाओं को सामना करते हुए और कहाँ से गंगा जी को लाए लोग कल्याण किए। तो ज्ञान की गंगा के प्रवाह करने में आप बहुत बड़े हो। तुलसीदास जी ने भी सबको उन्होंने जीवन को बहुत निकट से देखा था, 127 साल की अवस्था जी करके संसार का अच्छा अध्ययन किया था और निचोड़ उन्होंने अपने मार्ग में कहा है। उन्होंने कहा भाई जो है मेरे कवित्व के हिलागे निका सरस हो अथवा अधिका, लेकिन पर ये परभनित सुनत हर शाही ते नरवर सोने जगमा, वे नर नहीं हैं, नरवर हैं जो दूसरे के उत्कर्ष को देख करके प्रसन्न होते हैं, दूसरे काम को देख करके प्रसन्न होते हैं। वो मनुष्य नहीं है, वो पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम है, मानवोत्तर है। तो कहने मतलब आप सब इसलिए कि आप उस ज्ञान सुरसर के प्रवाह में एक योगदान दे जाएगी। यहाँ आजकल बड़ी कमी हो गई है कि अभी कोई नाच नौटंकी होगी, कोई भ्रष्ट हुआ जाएगा तो पूरे टूट पड़े बैठे ज्ञान नहीं रहेगा। लेकिन आज कोई ये जो ज्ञान यज्ञ कर रहा है, गीता में भी कहा गया सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में बैठने वाला धन्यवाद का पात्र है। इस ज्ञान यज्ञ में कितने पुरोधा बनकर रहे हैं कि अग्निगण है और इस धन्यवाद के पात्र है। और कहा गया है कि तो आप लोग उस कोट में हैं जो कि पुरुषोत्तम कोट में हो, नर नहीं नरोत्तम बन गए। तो ये है कि जग बहु नर सभी सरसों भाई जे बाढ़ बढ़न जड़ पाई, सज्जन सुकृत सिंह हो देख बाढ़न जो। संसार में तमाम ऐसे लोग हैं जो कलिया की तरह हैं, छोटी छोटी नदियों की तरह हैं, नाले की तरह हैं, जो कहीं से पानी मिल जाए तो बढ़ गए और फूल गए और बोलने लगे चालू, ऐसा हम देख रहे हैं आज के। लेकिन सज्जन सुकृत सिंह हमको, सज्जन जो हम समुद्र है, गढ़िया और काल करैया और नाले नहीं है। समुद्र क्या होता है, जब बहुत समाज हमसे बड़ा मतलब कहेंगे उन्होंने हमको धन बना, बड़ा प्रेम से बड़ा स्नेह दिया हमसे, उनसे आगे बड़ी निकट की बात कही। आप अशुआ जाते हैं सब हम लोग उतना मानते थे और गहराई उनकी उदारता की महत्ता की कि हमको अपने बड़ा मानते थे उनकी, हम तो नहीं अपने को मानते हैं, लेकिन हमको मानते थे उनकी महत्ता। तो अब उसी प्रसंग में हमारे हृदय में भी जो शोक और श्लोकत को प्राप्त हुआ, तो हमने एक शुक्र सप्तपदी बनाया है, रचना की है शुक्र सप्तपदी। तो इनमें प्रस्थेशितम, तो इसको यही इसी तो उन पर जो उनका बड़ा प्रसिद्ध गीत था, भारतम 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 नायकः, भारतम 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 नायकः, सौम्य सुखदायकः सह सखा पुत्रनः। तो इंद्रप्रस्थे स्थितं रम्य रामालयं नैकथै पुत्रते गृहपतिर्विद्यते। इंद्रप्रस्थे स्थितं रम्य रामालयं नैकथै पुत्रते गृहपतिर्विद्यते। तम विना शून्य गृह कक्ष कथयस्व मे, तम विना शून्य गृह कक्ष कथयस्व मे। शून्यता शून्यु तेन तुदते कथम, शून्यता शून्यु तेन तुदते कथम। येन वाणी विहारे विहारः, तेन वाणी विहारे विहाराकृतः। संस्था वाणी परिषद संस्थापिता,
संस्था वाणी परिषद संस्थापिता अर्वाचीन संस्कृतं पत्रिका अर्वाचीन संस्कृतं पत्रिका सत्यकार्येण संपादिता भव्यभावैर्भृता कांत परिवारतः कांत कांतायुतः श्री रमाकांत शुक्लः प्रसिद्धो बुधः कांत परिवारितः कांत कांतायुतः श्री रमाकांत शुक्लः प्रसिद्धो बुधः भारतं 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 गायकः सौम्य सुखदायकः सह सखा पुत्रः सौम्य सुखदायकः नः सखा पुत्र सह मे यथा शर्वरी शर्वरीशं विना मे यथा शर्वरी शर्वरीशं विना दृश्यते तथा तं विनेयं सभा दृश्यते तथा तं विनेयं सभा मे यथा शर्वरी शर्वरीशं विना दृश्यते तथा तं विनेयं सभा भारतं 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 गायकः भारतं 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 गायकः सौम्य सुखदायकः नः सखा पुत्रः सौम्य सुखदायकः नः सखा पुत्रः संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे रतः संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे रतः संस्कृतः सत्कृतः सत्ववृत्तैर्वृतः संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे रतः संस्कृतः 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 सत्कृतः सत्ववृत्तैर्वृतः भारतं 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 गायकः सौम्य सुखदायकः नः सखा पुत्रः सौम्य सुखदायकः नः सखा पुत्रः यस्य सान्निध्यमासीच्च मधुमिश्रितं यस्य सान्निध्यमासीच्च मधुमिश्रितं सौम्यं मधुरं वचो यस्य मधुवर्षितं सौम्यं मधुरं वचो यस्य मधुवर्षितं भारतं 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 गायकः भारतं 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 गायकः सौम्य सुखदायकः नः सखा पुत्रः यस्य मधुरस्वरेण सभा पूरिता यस्य मधुरस्वरेण सभा पूरिता मंत्रमुग्धा भवतु भव्यभावैर्भृता मंत्रमुग्धा भवतु भव्यभावैर्भृता भारतं 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 गायकः भारतं 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 गायकः सौम्य गायकः नः सखा पुत्रः सौम्य गायकः नः सखा हिमालयं मे कथय पुत्र ते गृहपतिर्विद्यते तं विना शून्य गृहकक्ष कथयस्व मे शून्यता शूलमिव तेन तुदते कथम् येन वाणी विहारे विहारः कृतः संस्थावाणी परिषश्च संस्थापिता अर्वाचीन संस्कृतं पत्रिका सत्कृता येन संपादिता भव्यभावैर्भृता कांत परिवारितः कांत कांतायुतः श्रीरमाकांत शुक्लः प्रसिद्धो बुधः भारतं 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 गायकः सौम्य सुखदायकः न सखा पुत्रः मे यथा शर्वरी शर्वरीशं विना दृश्यते तथा तं विनेयं सभा भारतं 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 गायकः सौम्य सुखदायकः न सखा पुत्रः संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे रतः संस्कृतः संसत्कृतः सत्ववृत्तैर्वृतः भारतं 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 गायकः सौम्य सुखदायकः न सखा पुत्रः यस्य सान्निध्यमासीच्च मधुमिश्रितं सौम्य मधुरं वचो यस्य मधुवर्षकं भारतं 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 गायकः सौम्य सुखदायकः न सुखा सखा पुत्रः यस्य मधुरस्वरेण सभा पूरिता मंत्रमुग्धा भवत् भव्यभावैर्भृता भारतं 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 गायकः सौम्य सुखदायकः न सखा पुत्रः कविता जी वेदों की जिस प्रकार से व्याख्या आ रही है एकदम सरल आ रही है, अच्छी आ रही है। और सबसे अच्छी बात ये है, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन जो भाव
आ रहे हैं वही मैं आपके समक्ष व्यक्त कर सकता हूँ कि अभी मैं परसों की बात है, मैं अपने एक फॉरेन सेक्रेटरी साहब से मिला, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, भूतपूर्व विदेश सचिव श्री महाराज कृष्ण रसोत्रा साहब से। उन्होंने घर पर बुलाया था, बसंत विहार में लंच में बुलाया मुझे, खाना खाया पिया। उनकी एज है 98। सब कुछ उनकी जो इंद्रियां हैं सब कार्य कर रही है, थिंकिंग पावर, थिंकिंग फैकल्टी सब कुछ अच्छा और उत्साहवर्धक हमारे लिए है। उनसे प्रेरणा हम ले सकते हैं कि 98 होते हुए भी अब भी उनके जो है इरादे हैं कि साहब हम विदेश मंत्रालय और विदेश नीति, भारत की विदेश नीति पर कुछ लिखें। और दूसरा उदाहरण 2 दिन बाद ही आपके दर्शन करके मैं देख रहा हूँ कि आपके जो वेदों के जो विचार आते हैं एकदम सटीक और ज्ञानवर्धक हैं, कहीं भी लड़खड़ाहट नहीं है। तो एक विचार अभी ध्यान में आया है कि ये वाणी विहार है और देववाणी परिषद के द्वारा आप यहाँ सम्मानित हो रहे हैं शरद पूर्णिमा के दिन। तो इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? हम लोगों को आनंद की अनुभूति इससे बड़ी क्या हो सकती है? शरद पूर्णिमा है, मैं तो ब्रजवासी हूँ, तो जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में पहला ही श्लोक है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने भी उन शरद रात्रियों में अपना मन बना लिया और राधा रानी के आशीर्वाद से योग मायामुपाश्रितः, राधा रानी के आशीर्वाद से सोचा कि मैं सबको आनंद लुटाता हूँ। तो ये इस समय जो यहाँ पर ये वेदानंद हो रहा है, वेदों का आनंद। अगर हम ऐसे मौके का भी, ऐसे अवसर का भी लाभ नहीं उठाएं, हम सरकारी कर्मचारी हैं, मैं विदेश मंत्रालय में लाइब्रेरियन रहा, विदेशों में रहा, 10-12 साल रहा, गीता माता का आशीर्वाद मिल गया तो थोड़ा बहुत कुछ करता रहता हूँ। लेकिन वेदों की बात ठीक है, वेदों उपनिषदों का निचोड़ श्रीमद् भगवद गीता है, अच्छी बात है, कन्हैया ने आशीर्वाद दिया है भारतवर्ष को, विश्व को। लेकिन वेदों के अंदर जाकर के और कुछ आनंद की प्राप्ति, अतिरिक्त आनंद की प्राप्ति हो। वेद तो शाश्वत है, सनातन है, अपौरुषीय है, सब बात है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि ये हमारे जो हैं इस समय, ये मणि हैं, पुखराज हैं, हीरे मोती हैं और सभी विद्वत वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब हम इनसे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करें और उसका प्रचार प्रसार आगे भी करें, तब तो है सार्थकता। नहीं तो बात वहीं की वहीं रह जाती है। और वाणी विहार में देववाणी का इस प्रकार से जो आयोजन चल रहा है, यहाँ से हम उसका आगे चल के भी अनुशीलन करें, सीखें। तब देखिए, मैं वृंदावन जाता हूँ तो बच्चे वेद बोलते हैं, उनमें एक कमी मुझे जरूर दिखाई देती है। जब मैं पूछता हूँ गीता कितनी आती है, वो कहते साहब अभी आए हम, अभी हमें श्लोक नहीं है, या पुरुषोत्तम योग नाम अध्याय 15 जब भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तब वो बोलते हैं। तो गीता माता का, वेदों का, उपनिषदों का जितना प्रचार प्रसार हो, और ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं पांडे जी, देव साहेब पांडे जी, देवी साहेब पांडे जी, कि इस उम्र में भी इनके अंदर वो ही जोश खरोश है। भारतम, मैं संस्कृत नहीं आता, अभी क्लास नहीं पढ़ाऊं, लेकिन हाँ कुछ समझ में आया आपका स्वरचित जो भारतम 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 गायतः। हाँ, तो ये जो कुछ है इसका उद्घोष इस रमालय से होना चाहिए, सबको पता लगे, प्रचार प्रसार हो। हम सब लोग यहाँ से नई ऊर्जा लेकर के इस शरद पूर्णिमा के दिन ले जाकर के जगह जगह बांटें, वितरित करें, विवेकानंद के चेले बन जाएं और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, तो ये हमारा जीवन भी सार्थक होगा। आप लोगों के सब सानिध्य में यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, हमने तो आशीर्वाद ही लेने आया था। यहाँ मनीष पांडे जी के हिसाब से कि साहब आइए, मैं ठीक है, अच्छा है और बड़ा मन प्रसन्न है। और इसी प्रकार से ये वेदों का करते रहें, शतायु होकर के और आगे बढ़े। वो 98 के किताब लिख रहे हैं, आप वेदों पर लिखिए, आप हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि पंडित देवी साहेब जी और हमारे संस्कृत परिषद की संरक्षिका
पर जो विद्वान उपस्थित हुए हैं, मैं इतने बड़े व्यक्ति के आगे कुछ कहूँ कि मुझे भी थोड़ा सा बड़ा पटा सा लग रहा है। ये ऋषि कल्प हैं देवी शाह जी, जिन्होंने वेद के ऊपर अपनी कलम उठाई है। आजकल हम वेद नाम का तो बहुत प्रचार करते हैं, और वेद में क्या सामग्री है इस पर कोई मनन चिंतन नहीं। पहली बात तो यह है कि वेदों की जो ऋचाएँ हैं या जो हम उनमें से जो पढ़ते हैं, जो उसकी पाठ्य सामग्री है, उनको हम मंत्र कहते हैं। उनको सामान्य श्लोक नहीं कहते। और मंत्र कहने का क्या कारण है, इस पर विचार करके क्या होता है। मननात् मंत्र भी तो सभी जानते हैं कि जहाँ मनन चिंतन करें वो मंत्र है। और मंत्र रहस्यमय भी, रहस्य का के अर्थ में भी मंत्र शब्द का प्रयोग होता है। हम आलस्य भी मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु तो आलस्य है, कोई आलस्य नहीं है, पूरी तरह से चेतना है। तो वो चेतना कहाँ से आ रही है? वो चेतना ईश्वर के साक्षात्कार से आ रही है, क्योंकि चित्त रूप तो वही है। और उसी चेतना के कारण से आज वो हमें अपने ज्ञान से प्रभावित कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। ये भी कोई दैवी कृपा है, तो ऐसा मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और जो भी हमें आनंद मिला है उस आनंद की अभिव्यक्ति के लिए कृतज्ञता। चौराहे पर खड़ी हो उस भीड़ को देख रही हूँ जो क्षण क्षण बढ़ रही है, गहरे कोहरे की तरह जम रही है। कितने स्वर उसमें उठकर विलुप्त हो रहे हैं असहाय अनाश्रित से। धूप की सुनहरी चादर फैली हुई है, खेत में लहलहाते धानों की तरह। सब त्रस्त हैं बेकली में, समय तूफान की तरह दौड़ता जा रहा है, सबको पीछे छोड़ता जा रहा है बेदर्दी से, और यहाँ भी कोई किसी की तरफ नहीं देखता। आज का ये उत्सव संख्या में भले ही कम लोग हों यहाँ, किंतु मेरे लिए एक महोत्सव के रूप में है। महोत्सव इसलिए कि आज के इस महोत्सव को मैं प्रीति का महोत्सव समझता हूँ। मुझे ध्यान आता है बाण भट्ट का एक वाक्य, भास का एक वाक्य, सत्कारो ही नाम सत्कारेण प्रतिष्ठा हसन प्रीति उत्पादन। हमारे सत्कार को, एक सत्कार को आपने 100 गुना सहस्र गुना करके स्वीकार किया है। हम तो इसलिए स्वयं को परम कृतकृत्य मानते हैं कि ये 2 सत्कार, हमारे सत्कार को सत्कार पूर्वक आपने स्वीकार कर लिया। मैं समझता हूँ आगे चल के ये प्रीति की परंपरा निरंतर बनी चलती। आज मेरे अनुज पद्मश्री रमाकांत शुक्ल, बहुत दूरदृष्टि उनकी रहती थी। आज से 35 वर्ष पूर्व इस
सम्मान का उन्होंने संकल्प किया था और ये सम्मान निरंतर चला आ रहा है। ये हम लोगों के लिए अब एक दायित्व बन गया है कि उनके इस संकल्प को हम निरंतर आगे बढ़ाते चलें। ये हमारे लिए देववाणी परिषद के उत्सव के साथ साथ हमारा एक परिवार का भी उत्सव है, पारिवारिक उत्सव जैसा लगता है कि इसमें हमारे सब बच्चे, उनके शिष्य सब जुटते हैं, बैठते हैं और आनंद के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। अभी दिसंबर में हमारे अनुज का जन्मदिन आने वाला है। मेरा तो मन है कि उनके जन्मदिन के ऊपर मुजफ्फरनगर में कोई आयोजन हो। अगर रमा देवी अनुमति देगी तो मुजफ्फरनगर में होगा, नहीं तो यहाँ तो होना ही होना है। उसमें आप सब लोग ससम्मान आमंत्रित है। अभी से मन बनाइए, आइएगा। 2 घंटे 4 घंटे जितनी देर कहिएगा उत्सव चलेगा। 24 दिसंबर हाँ, जन्मदिन मनाया जाए। मुझे आज कुछ इस तरह का आनंद आ रहा है जैसे बसंत का मौसम हो और उसमें पराग को सुगंध ग्रहण करने का अधिकार मिल रहा है। आपने अपनी उपस्थिति से हमें इतना अधिक सौभाग्य संपन्न बना दिया है कि हम महक रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम प्रसन्न हो रहे हैं। कुछ लोग, मुझे एक अपनी आर्य याद आ रही है, केचित तरंग रंगम बुद्बुद मन्ये जलानि वै चान्ये। केचित तरंग रंगम बुद्बुद मन्ये जलानि वै चान्ये। समुद्र के पास जाकर विरलास्तद गांभीर्यम, कुछ तो केवल तरंगों को देखते समुद्र के पास जाकर के कैसी लहरें उठ रही हैं। कुछ बुलबुलें जो आ जाते हैं उन्हें देखते रहते हैं और कुछ पानी को देखते हैं कितना अथाह जल है। ये विरल लोग होते हैं जो समुद्र की गंभीरता के ऊपर विचार करते हैं। समुद्र की गंभीरता के बाद जब जहाँ तक याद आती है, कालिदास ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा था कि भीमकांत ही नृपगुण ही सबभूपजीविनाम अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादोरत्ने निर्वाण हुआ। आप जैसे महापुरुष तो समुद्र हैं। आप में भीम और कांत दोनों प्रकार के गुण हैं। जैसे समुद्र में यादांशी जलजंतव, जल जंतु भी होते हैं और उसमें रत्न भी होते हैं। तो रत्नों के लिए तो आदमी समुद्र की ओर भागता है, किंतु बड़े बड़े मगरमच्छ इत्यादि जल जंतुओं से डरता है। ऐसे हमारे आप जैसे महापुरुषों में अपार गुण होते हैं, उनकी तरफ लोग दौड़ने चाहिए, आने चाहिए। पर आज का कलिकाल ऐसा हो गया, लोग विद्या की तरफ कम जाने लग गए। किंतु ऐसे विद्वानों में एक तेज भी छुपा रहता है। दाहात्मक मस्ती तेज, अगर छेड़छाड़ कोई करेगा तो तेज काम कर देता है। तो ऐसे महापुरुषों का, तपस्वियों का, और मुझे तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई, आप मेरे समवयस्क हैं। मैं भी 85 में लग जाऊंगा, आप भी 84 के हैं। कैसी अच्छी बात है, 2 एक उम्र के लोग मिल के 84 वर्ष की अवस्था में मैत्री भाव बन गया। बहुत बढ़िया। हमारे लिए तो ये और भी आनंद, विशेष रूप से मेरे लिए। तो कहना यही है, 2 शब्द कहने के लिए कहा था, 2 शब्द शुरुआत की देता हूँ कि ये हमारा देववाणी परिषद आप सबकी परिषद है। आप इसे प्रेम पूर्वक चलाइए, अच्छे अच्छे कार्यक्रम इसमें कीजिए, संस्कृत का प्रचार प्रसार जितना हो सके उतना कीजिए। और हम लोग तो आप सबके साथ ही हैं। हमारा देववाणी का संस्कृत भाषा के संपन्नता और उसके प्रचार प्रसार की तरफ संकल्प बने रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
सबको पहले बुजुर्गों को प्रणाम करती हूँ और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ सभी का। आपने इस महोत्सव में अपनी आहुति दे रही इस यज्ञ को सफल बनाया है और इतनी दूर से चल के अयोध्या से आकर पंडित जी तो भाई जी मुझे नगर से आए और आप सब लोग भी अपने जीवन से समय निकाल कर